आरएसआई इंडिकेटर क्या सच में ओवरबॉट पर सेल और ओवरसोल्ड पर बाय करने के लिए बना है? अगर ऐसा है तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स आरएसआई यूज करके प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते? और क्यों आरएसआई बार बार ट्रेंडिंग मार्केट में फेल हो जाता है? क्या प्रॉब्लम आरएसआई में है या हम इसे समझने में कहीं गलती कर रहे हैं? सच ये है, आरएसआई गलत नहीं, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये एक्चुअली काम कब करता है और कब नहीं। और यही कंफ्यूजन ज्यादातर लॉसेस की वजह बनता है। सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं, आरएसआई क्या बताता है। बहुत लोग सोचते हैं आरएसआई 70 के ऊपर यानी मार्केट गिरने वाला है, आरएसआई 30 के नीचे यानी मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं। ध्यान से समझिए, आरएसआई रिवर्सल नहीं दिखाता, आरएसआई मोमेंटम दिखाता है। मतलब प्राइस कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा है। अगर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो आरएसआई हाई जाएगा ओवरबॉट जोन में, और अगर प्राइस तेजी से गिरता है तो आरएसआई लो जाएगा ओवरसोल्ड जोन में। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब मार्केट रिवर्स करेगा? जरूरी नहीं है। अब यहीं से आता है असली खेल। जब मार्केट साइडवेज होता है, मार्केट एक रेंज में घूमता है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट, और ऐसे मार्केट में आरएसआई बहुत स्मूथली बिहेव करता है। 30 के आसपास बाउंस हो जाता है, 70 के आसपास रिजेक्शन। यहीं पर आरएसआई सबसे अच्छा काम करता है, और यहीं पर साइडवेज या रेंजिंग मार्केट में पैसा बनता है आरएसआई के इस्तेमाल से। लेकिन मार्केट हर समय ऐसा नहीं होता, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, पर्टिकुलरली जब मार्केट ट्रेंड में आता है। आरएसआई लंबे समय तक ओवरबॉट जोन या ओवरसोल्ड जोन में रहता है। जो चेंज आरएसआई में दिख रहा है वो चेंज एक्चुअली मार्केट के बिहेवियर में होता है। साइडवेज मार्केट में मार्केट मीन रिवर्सन की तरफ जाता है, और ये मैं आगे समझाऊंगा मीन रिवर्सन क्या होता है। और ट्रेंड में मार्केट को मोमेंटम मिलता है, बिहेवियर अलग अलग है, और आरएसआई उसी को रिफ्लेक्ट करता है। जब प्राइस अपने एवरेज यानी मीन से दूर चला जाता है तो वापस उसी एवरेज के पास लौटने की टेंडेंसी दिखाता है। यानी प्राइस ज्यादा ऊपर गया तो वापस नीचे आएगा, प्राइस ज्यादा नीचे गया तो वापस ऊपर आएगा। इसी बिहेवियर को मीन रिवर्सन कहते हैं, और यही रीजन है कि साइडवेज मार्केट में आरएसआई सबसे अच्छा काम करता है, और यही असली गेम है। इंडिकेटर सेम है लेकिन बिहेवियर बदल गया है, और अगर आप बिहेवियर नहीं समझते तो सिग्नल गलत लगेंगे। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर आरएसआई को ब्लाइंडली यूज नहीं करता, वो पहले मार्केट की कंडीशन और बिहेवियर को समझता है। तो याद रखिए, आरएसआई डायरेक्शन नहीं बताता, आरएसआई मार्केट का बिहेवियर बताता है, और जब बिहेवियर समझ में आ गया तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अब इसे सिंपल तरीके से समझिए, अगर मार्केट साइडवेज है आरएसआई यूज कीजिए, अगर मार्केट ट्रेंड में है आरएसआई को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आरएसआई फिर भी काम का है लेकिन अलग तरह से। पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए फिर डिसीजन लीजिए। और अगर आपने आरएसआई को गलत समझकर ट्रेंड में जल्दी एग्जिट कर लिया तो क्या होता है? वही जहां ट्रेडर सबसे बड़ा प्रॉफिट मिस कर देता है। तो अगली बार जब आरएसआई 70 या 30 दिखाए तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, पहले ये समझिए मार्केट किस फेज में है, क्योंकि आरएसआई सिग्नल नहीं देता है, वो कॉन्टेक्स्ट देता है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। अगली वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे आरएसआई का सबसे बड़ा मिस्टेक, ओवरबॉट ट्रैप, कैसे पहचाने और कैसे उससे बचकर बड़े मूव पकड़ें। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।